दुनिया से लगभग कटा हुआ बर्फीले तूफानों का घर अंटार्कटिका। यहाँ तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसी बर्फ में इतना पानी छिपा है कि अगर ये पूरी तरह पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रों का स्तर करीब 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। 60 मीटर, इसका मतलब समझते हैं आप? एक 20 मंजिला इमारत पूरी तरह पानी के अंदर समा जाएगी। अगर समंदर 60 मीटर ऊपर उठता है तो दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। मालदीव्स, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो लगभग पूरी तरह डूब जाएंगे, गायब हो जाएंगे। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन, चीन का शंघाई, ये सब जलमग्न हो जाएंगे। यूरोप के कई देश छोटे छोटे द्वीपों में बदल जाएंगे। क्या सचमुच पूरी दुनिया डूब जाएगी या फिर इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई है? हाल ही में नेचर और आईपीसीसी की रिपोर्ट ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। लेकिन असली सवाल है, क्या खतरा उतना बड़ा है जितना हमें बताया जाता है या फिर विज्ञान कुछ और ही कहता है? अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती रही तो इसका सबसे पहला शिकार कौन सा देश होगा? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अंटार्कटिका आखिर है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह समुद्र में तैरता हुआ एक विशाल बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन ये सच नहीं है। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी लगभग 98% जमीन करीब 1.9 करोड़ घन किलोमीटर बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी हुई है। कई जगह ये बर्फ 4 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस बर्फ के बीच दबा दें तब भी कई हिस्सों में बर्फ की मोटाई कम नहीं होगी। यही वजह है कि अंटार्कटिका को धरती का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर बैंक कहा जाता है। दुनिया के ताज़े पानी का करीब 70% हिस्सा और पृथ्वी की लगभग 90% बर्फ इसी महाद्वीप में मौजूद है। यानी अगर धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक फ्रीजर है तो वो कोई और नहीं, अंटार्कटिका है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर यहाँ इतनी बर्फ है तो फिर ये अचानक से चर्चा में क्यों आ गया? इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक लगातार देख रहे हैं कि अंटार्कटिका के कई हिस्सों में बर्फ की मोटी चादर पहले की तुलना में काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। हालांकि पूरी तरह बर्फ हर जगह एक जैसी नहीं पिघल रही। कुछ इलाकों में बदलाव नहीं देखा गया, जबकि कुछ जगहों पर बर्फ बहुत तेज़ी से टूट रही है। यही अंतर समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से सोशल मीडिया की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। वो ये कि अंटार्कटिका पिघल रहा है, इसलिए कुछ सालों में पूरी दुनिया डूब जाएगी। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। असलियत यह है कि अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ कभी पिघल भी जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया अगले 20, 50 या 100 साल में नहीं होने वाली। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी अंटार्कटिक आइस शीट का पिघलना हजारों वर्षों की प्रक्रिया हो सकती है। यानी कल दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी बात वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खतरा है ही नहीं। असली खतरा धीरे धीरे बढ़ते समुद्र का स्तर है, जो हर दशक के साथ तटीय शहरों के लिए कई चुनौतियां बनता जा रहा है। नासा के ग्रेस और ग्रेस फॉलो ऑन सैटेलाइट्स के आंकड़ों से पता चलता है कि अंटार्कटिका हर साल औसतन 150 गीगाटन यानी 150 अरब टन बर्फ खो रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात ये समझिए, अगर आपके ग्लास में पहले से पानी भरा हुआ है और उसमें तैरती हुई बर्फ डाल दी जाए तो बर्फ पिघलने पर पानी का स्तर लगभग उतना ही रहता है। लेकिन अगर उसी ग्लास के ऊपर रखी हुई बर्फ पिघल कर पानी में गिर जाए तब पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक यही अंतर आर्कटिक और अंटार्कटिका में है। आर्कटिक का बड़ा हिस्सा समुद्र पर तैरती बर्फ है, जबकि अंटार्कटिका की अधिकांश बर्फ जमीन के ऊपर जमी हुई है। इसलिए अंटार्कटिका की बर्फ का समुद्र में पहुंचना सीधे समुद्र के स्तर को बढ़ाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं। हाल के सालों में सैटेलाइट्स ने जो तस्वीरें भेजी हैं उन्होंने वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ा दी। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी अंटार्कटिका में कई बड़े ग्लेशियर पहले की तुलना में बहुत तेजी से पीछे हट रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी अंटार्कटिका ही क्यों? इसका जवाब छिपा है अंटार्कटिका की बनावट में। दरअसल ये महाद्वीप दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका। नाम भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन दोनों की भौगोलिक संरचना बिल्कुल अलग है।
पूर्वी अंटार्कटिका का ज्यादातर हिस्सा ऊंची चट्टानों पर टिका है, इसलिए इसे स्थिर माना जाता है। वहीं पश्चिमी अंटार्कटिका की बड़ी बर्फ ऐसी जमीन पर टिकी है जो समुद्र तल से भी नीचे है। यही वजह है कि गर्म समुद्री पानी ग्लेशियरों के नीचे तक पहुंच जाता है और उन्हें नीचे से धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर देता है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा नजर पश्चिमी अंटार्कटिका पर टिकी हुई है। इसी पश्चिमी अंटार्कटिका में थ्वेट्स ग्लेशियर मौजूद है, जिसे पूरी दुनिया डूम्सडे ग्लेशियर यानी प्रलय का ग्लेशियर भी कहती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये कल ही टूट जाएगा और पूरी दुनिया डूब जाएगी। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। यह आसपास के कई दूसरे ग्लेशियरों को भी सहारा देता है। इसका क्षेत्रफल लगभग ब्रिटेन के बराबर है। अगर ये पूरी तरह अस्थिर हो जाए तो अकेले इससे दुनिया भर में समुद्र स्तर करीब 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन असली चिंता सिर्फ इतनी नहीं है। वैज्ञानिकों का डर ये है कि अगर थ्वेट्स बहुत तेजी से पीछे हटने लगा तो इसके पीछे मौजूद पूरी वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट भी अस्थिर हो सकती है। तब समुद्र स्तर में कई मीटर तक बढ़ोतरी की संभावना बन जाएगी। हालांकि ये भी कई सदियों में होने वाली प्रक्रिया होगी। अब यहाँ एक शब्द समझना जरूरी है, आइस शेल्फ। अक्सर लोग ग्लेशियर और आइस शेल्फ को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग है। ग्लेशियर वो बर्फ है जो जमीन पर जमी होती है और धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ती है, जबकि यही बर्फ समुद्र तक पहुंचकर पानी पर तैरने लगती है, तो उसे आइस शेल्फ कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी दीवार के सामने लगा मजबूत सहारा। जब तक ये सहारा मौजूद रहता है, इसके पीछे की बर्फ वैसे ही रहती है। लेकिन अगर ये आइस शेल्फ टूट जाए तो इसके पीछे मौजूद ग्लेशियर बहुत तेजी से समुद्र की ओर खिसकने लगते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक आइस शेल्फ के टूटने को बहुत गंभीर संकेत मानते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये आइस शेल्फ टूट क्यों रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है गर्म होता समुद्री पानी। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ हवा का तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलती है, लेकिन अंटार्कटिका में कई जगह असली नुकसान नीचे से हो रहा है। समुद्र का गर्म पानी ग्लेशियरों के नीचे तक पहुंच रहा है, उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। बाहर से देखने पर बर्फ सामान्य दिखती है, लेकिन नीचे उसकी आड़ में उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। जब ये कमजोरी एक सीमा पार कर जाती है तो विशाल विशाल हिमखंड टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। पिछले कुछ सालों में अंटार्कटिका से कई रिकॉर्ड आकार के आइसबर्ग्स टूटे हैं, जिनमें A68 और A76 जैसे हिमखंड भी शामिल हैं। अब बात करते हैं हाल ही में छपी नेचर जर्नल की रिसर्च की, जिसमें ये मामला फिर से चर्चा में आ गया। स्टडी में वैज्ञानिकों ने अलग अलग कंप्यूटर मॉडल और सैटेलाइट्स के आंकड़ों की तुलना की, जिसमें उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आने वाले दशकों में अंटार्कटिका समुद्र स्तर को कितना प्रभावित कर सकता है। खास बात यह है कि अगले 30 से 50 सालों में जो अनुमान लगाया गया है वो पहले की तुलना में अधिक साफ दिखाई दे रहा है। यानी सरकारों के पास अभी भी तटीय शहरों की सुरक्षा, बाढ़ से बचाव और भविष्य की योजना बनाने के लिए थोड़ा समय है, लेकिन चेतावनी भी उतनी ही साफ और गंभीर है। अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ता रहा और वैश्विक तापमान पर नियंत्रण नहीं हुआ तो इसी सदी के बाद के कुछ सालों में समुद्र स्तर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और ये रफ्तार बहुत तेज़ हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ लगातार पिघलती रही तो इसका असर आखिर होगा कहाँ? क्या सिर्फ दक्षिणी ध्रुव की ये समस्या है या फिर भारत जैसे हज़ारों किलोमीटर दूर बसे देशों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो जवाब है हाँ, असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि समुद्र किसी एक देश का नहीं होता। अगर उसका स्तर बढ़ता है तो उसका असर हर उस शहर पर पड़ता है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। भारत की बात करें तो हमारे देश की समुद्री तटरेखा करीब 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। इस तट पर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, बेंगलुरु और पोरबंदर जैसे बड़े शहर बसे हैं। करोड़ों लोग समुद्र के किनारे रहते हैं। उनकी रोजी रोटी मछली पकड़ने, बंदरगाहों, पर्यटन और व्यापार से जुड़ी है। अगर समुद्र का स्तर बढ़ता है या धीरे धीरे भी बढ़ता है तो सबसे पहले असर इन्हीं इलाकों पर दिखाई देगा। हर साल आने वाले तूफान और ऊंची लहरें पहले से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई जगह समुद्र का पानी ज़मीन के अंदर घुसने लगेगा, जिससे खेती और पीने के पानी दोनों पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि वैज्ञानिक सिर्फ बर्फ पिघलने की बात नहीं करते, बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक असर को भी उतनी ही बड़ी परेशानी के रूप में देखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वैज्ञानिकों ने ये सब सिर्फ अनुमान लगाया है या इसके पीछे कोई ठोस डेटा भी है? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक दुनिया भर में समुद्र स्तर पिछले 100 सालों में लगातार बढ़ रहा है।
हाल के दशकों में इसकी रफ्तार पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हुई। सैटेलाइट से मिले आंकड़े बताते हैं कि 1993 के बाद से समुद्र का स्तर औसतन लगभग 3 से 4 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। पहली नज़र में ये बहुत कम लगता है, लेकिन याद रखिए ये पूरी पृथ्वी के महासागरों का औसत है। यही कुछ मिलीमीटर हर साल जुड़ते जुड़ते दशकों में कई सेंटीमीटर बन जाते हैं और यही बदलाव तटीय शहरों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक और भ्रम दूर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि अंटार्कटिका पिघल रहा है, इसलिए अगले 10 साल में भारत के तटीय राज्य डूब जाएंगे। ये दावा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। किसी बड़े शहर का समुद्र में पूरी तरह डूब जाना इतनी जल्दी संभव नहीं है। असली खतरा है समुद्र स्तर बढ़ने से जो बार बार आने वाली तटीय बाढ़ है, चक्रवात, उनसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। खारे पानी का ज़मीन के अंदर पहुंचना और तटीय इलाकों का धीरे धीरे रहने लायक न रह जाना, ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ सकती है। यानी ये कोई एक दिन की आपदा नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने वाला संकट है। अब एक और दिलचस्प सवाल आपको बताते हैं। अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघलने में हज़ारों साल लगेंगे, तो फिर आज दुनिया इतनी चिंता क्यों कर रही है? इसका जवाब है टिपिंग पॉइंट। नेचर जियोसाइंस में छपी एक रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यानी अगर एक बार इसकी बर्फ तेज़ी से खिसकना शुरू हुई, तो इंसानों के पास इसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। भले ही बाद में तापमान बढ़ना रुक जाए, इसलिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास सीमित रखा जाए। इसी मकसद से पेरिस एग्रीमेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते साइन किए गए। क्या अभी भी समय है आपके पास? तो वैज्ञानिकों का जवाब है हाँ। अगर दुनिया ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर दे, कोयले और तेल पर निर्भरता घटाए और सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा की जो ऑप्शंस हैं उनको अपनाए, जंगलों की कटाई रोकी जाए, तो बर्फ़ के पिघलने की स्पीड को काफ़ी हद तक धीमा किया जा सकता है। यानी भविष्य पूरी तरह तय नहीं है। आज लिए गए आपके जो फैसले हैं वो आने वाली पीढ़ियों की दुनिया बदल सकते हैं। तो फिर आते हैं उसी पहले सवाल पर कि क्या वाकई अंटार्कटिका पिघल रहा है? हाँ। क्या ये चिंता की बात है? बिल्कुल। क्या पूरी दुनिया अगले कुछ दशकों में समुद्र में डूब जाएगी? नहीं। असली खतरा अचानक आने वाली तबाही नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता समुद्र का स्तर, बदलता मौसम, तटीय शहरों पर बढ़ता दबाव और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ने वाला असर है। इसलिए अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ बर्फ की कहानी नहीं, ये हमारी धरती, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे शहरों और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की कहानी है। शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम समय रहते इस चेतावनी को समझ पाएंगे, या फिर इंतज़ार करेंगे कि जब तक समुद्र हमारे दरवाजे पर नहीं पहुंचता, हमें क्यों ही परेशान होना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी दीपांशु ने। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं दीपक। धन्यवाद।